हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 9th के इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 3 नाम है पॉवर्टी एज चैलेंज। इसका पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने पॉवर्टी के बारे में तो जाना ही होगा और ये वर्ड काफ़ी बार सुनते ही होंगे। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, इसका मतलब होता है लैक ऑफ बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में आता है जैसे फूड, क्लोथ एंड हाउस। इसका मतलब जिस पर्सन के पास में खाना अवेलेबल नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो पर्सन गरीब है। इसकी बहुत सारी और भी सिंपल डेफिनेशन है, वो देखते हैं। व्हाट इज पॉवर्टी? सो इट इज ए सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है इन विच पर्सन डज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, जिसमें एक पर्सन अपनी जो बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता। सेकंड देखते हैं, इट रेफर्स टू लैक ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइवलीहुड, जो उसे डेली रिक्वायरमेंट होती है जीने के लिए, जैसे फूड, क्लोथिंग, इसके अलावा एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़। ये सारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं कर पाते। नाउ हु आर पुअर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुअर कौन होता है, यानी कि गरीब कौन होता है। सो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, देख लेते हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स, यानी कि वो मजदूर जिसके पास में ज़मीन नहीं है इन विलेजेस। गाँव में कौन हो सकते हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है? इसके अलावा पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़। अगर सिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पर ओवर क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़ वाली, आप लोगों ने देखा होगा इलाका, और लोग वहाँ पर झुग्गीस में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पुअर्स। इसके अलावा दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, और जो काम चल रहा होता है कंस्ट्रक्शन वाली साइट्स के वहाँ पर, तो जहाँ काम करते हैं वेज वर्कर्स, उसे हम लोग कहते हैं पुअर। इसके अलावा चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबास, बहुत सारे ढाबास में छोटे बच्चे जो एज ए चाइल्ड वर्कर्स काम करते हैं, वो भी पुअर होते हैं। और लास्ट दे रखा है दे कुड बी बेगर्स, यानी कि भिखारी, वो तो वैसे ही गरीब होते हैं। सो ये बता रखा है कि गरीब कौन से होते हैं। हमने देखा कि गांव में कौन है और शहर में कौन है। अब कुछ डेटा दे रखा है जो आपको याद रखना होगा। जैसे इंडिया के बारे में बता रखा है कि एवरी फिफ्थ पीपल इज पुअर। इंडिया में हर पांचवा आदमी क्या है? गरीब है। और टोटल अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज देखें तो 27 करोड़ पीपल लिव इन पॉवर्टी, और इंडिया में लगभग 27 करोड़ लोग अभी भी पुअर है। और ये हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में बात करें, एक साथ इतने अमाउंट में गरीब इंडिया में ही मिलते हैं। अब देखते हैं कि जो पुअर है या फिर पॉवर्टी से रिलेटेड क्या इशू हो सकते हैं। इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी, सबसे पहला इशू है लैंडलेसनेस। इसके मतलब उनके पास में ज़मीन नहीं होती। सेकेंड इशू जो आता है वो है आता है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। थर्ड, साइज ऑफ फैमिलीज। नेक्स्ट, इसमें फोटो दे रखी है, पॉवर्टी के बारे में बता रखा है, आप लोग जानते भी होंगे। नाउ नेक्स्ट, इलिटरेसी। जो पुअर पर्सन होते हैं मैक्सिमम कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता कि वो प्रॉपर एजुकेशन कर पाए, एजुकेट हो पाए। इसके अलावा चाइल्ड लेबर, आपने सुना होगा कि उनको बचपन से ही मजदूरी करनी पड़ती है। पुअर हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशन, और उनका हेल्थ भी काफ़ी ख़राब रहता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पाता। और इसके अलावा हेल्पलेसनेस, इसका मतलब बेसहारा होते हैं। एक वर्ड आ रखा है आपके बुक में, हैंड मी डाउन। इसका मतलब होता है सेकंड हैंड, ये आपको नोट करना। नाउ इन सब बातों से हमने जाना पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। बेसिक इसका मीनिंग होता है हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। Now, it is also a situation in which parents are not able to send their children to school. ये वो सिचुएशन होती है पॉवर्टी, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। इसके अलावा वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, और जो बीमार लोग होते हैं वो अपना इलाज अफोर्ड नहीं करा पाते, इतना पैसे नहीं होते कि वो अपना प्रॉपर इलाज करा पाए।
नेक्स्ट, poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. इसके अलावा उनके पास पीने के लिए साफ पानी भी अवेलेबल नहीं होता और ना ही वो साफ सफाई का ध्यान रख पाते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल। इसके अलावा उनको प्रॉपर तरीके से रेगुलर जॉब भी नहीं मिल पाती। नेक्स्ट, लिविंग विद ए सेल्फ ऑफ हेल्पलेसनेस। अभी देखा था हमने कि उनके पास में इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सो लिविंग विद सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि बिगेस्ट चैलेंज क्या है इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। जब हम लोग आज़ाद हुए थे उस समय भी काफ़ी पॉवर्टी थी, तो हमारा जो बिगेस्ट चैलेंज था वो यही था कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एब्जेक्ट पॉवर्टी है, उससे लोगों को बाहर निकालना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकेम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग और पॉवर्टी। गांधी जी को ऐसा लगता था कि हमें सच्ची आज़ादी तभी मिलेगी जब हमारे देश के गरीब से भी गरीब लोग अपनी परेशानियों से बाहर आ सके और अपनी गरीबी से बाहर निकल सके, तभी हम लोग ट्रूली इंडिपेंडेंट हो सकेंगे। नेक्स्ट, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। आप लोगों ने साइंटिस्ट के बारे में तो सुना होगा। सोशल साइंटिस्ट क्या होता है? वो पर्सन जो सोशल स्टडीज करते हैं। अब देखते हैं कि जो सोशल साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को कैसे सीन करते हैं। सो इनके जो क्या मेथड है पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के, वो पढ़ते हैं। सो मेथड टू डिटरमाइन पॉवर्टी। सबसे पहले इंडिकेटर यूज रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। सबसे पहले जो उनका इंडिकेटर होता है वो उनकी इनकम के बेसिस पर या फिर कंजम्पशन के बेसिस पर होता है। इसके अलावा अदर सोशल इंडिकेटर्स में आते हैं बहुत सारे पॉइंट, जैसे इलिटरेसी, साथ के साथ लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होना। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जब पीने लायक पानी नहीं होना, और साथ ही साथ सैनिटेशन की फैसिलिटी भी नहीं होना। ये सारे क्या शो करते हैं? सोशल इंडिकेटर्स अबाउट पॉवर्टी। नेक्स्ट, इसी में थर्ड पॉइंट आएगा इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। सो एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन टू इंडिकेटर्स, जिसमें आते हैं सोशल एक्सक्लूजन एंड सेकंड आता है वनरेबिलिटी। अब इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सोशल एक्सक्लूजन। इसका मतलब एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी। एक्सक्लूजन वर्ड मिलकर बनता है एक्सक्लूड से। सो इट इज़ ए प्रोसेस विद इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर इंजॉय। इसका मतलब जब किसी खास कैटेगरी के लोगों को सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, कोई भी बेनिफिट्स हो, कोई भी फैसिलिटीज़ हो इंजॉय करने से, और ये माना जाता है कि पुअर लिव विद पुअर। इसका मतलब जो गरीब है गरीब के साथ ही रहेगा। एंड दे एक्सक्लूड टू एंजॉय सोशल इक्वलिटी, और उनको सोशल इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। इसके रिगार्डिंग बताया जाता है कि इट इज़ बोथ ए कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। कॉज का मतलब है कारण और कॉन्सिक्वेंस का मतलब है नतीजा। ये बताया गया है कि जो पुअर होता है वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है कोई भी बेनिफिट से। और अगर दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, अगर किसी को एक्सक्लूड कर देंगे तो वही रीज़न बनेगा उसकी पॉवर्टी का। इसका मतलब गरीबी के कारण एक्सक्लूजन होता है, और अगर किसी को एक्सक्लूड कर दिया तो उससे पॉवर्टी होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल और देख सकते हैं कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इन विच पीपल फ्रॉम सर्टेन कास्ट लाइक लो कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया में जो लो कास्ट है उसको पहले ज़्यादा हुआ करता था, सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता था, उनको कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाते थे, जिस वजह से वो ज़्यादा गरीब हो जाते थे। नेक्स्ट इज वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी वर्ड वनरेबल से मिलकर बना है। वनरेबल का मतलब होता है जो किसी भी प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, यानी कि वो जल्दी से उसमें समस्या में घिर जाते हैं।
सो पॉवर्टी में ये बताया जाता है कि जो SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप, विडो, ये सब मोर प्रोन होते हैं। सो मोर प्रोन टू पॉवर्टी वो कहलाते हैं वनरेबिलिटी या फिर वनरेबल ग्रुप। इट इज ए मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर। इसका मतलब कुछ लोगों के ज़्यादा चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो आने वाले समय में गरीब हो सकते हैं। जैसे बैकवर्ड कास्ट है, इनको अगर बेटर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती एजुकेशन की तो वो और गरीब हो जाते हैं। इसके अलावा विडो के भी चांस होते हैं और फिजिकली हैंडीकैप, दे आर मोर प्रोन टू पोवर्टी। नेक्स्ट देखते हैं वनरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय। सबसे पहला द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एंड ऑल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट पॉइंट बताता है इट इज एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क, और ये एनालाइज किया जाता है किसके बेस पर? ग्रेटर रिस्क के बेस पर। फेस एट टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उस समय पर इसको ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं। ज़्यादा ग्रेटर रिस्क होता है इनका वनरेबल ग्रुप का। नाउ लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, जो है पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, आपको याद रखना है ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, विच इज़ यूज टू एस्टिमेट पॉवर्टी, जो पॉवर्टी को एस्टिमेट करने में हेल्प करती है। इट इज़ ए बेंचमार्क विच डिफाइन पॉवर्टी, और ये एक बेंचमार्क सेट किया जाता है जो पॉवर्टी को डिफाइन करता है। जैसे एक ये इमेजिनरी लाइन है और जो भी मिनिमम लेवल होगा उससे ऊपर अगर कोई आता है तो वो कहलाएगा APL, इसका मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, और इस इमेजिनरी लाइन के नीचे जो कैटेगरी आएगी वो कहलाएगी BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। दोनों आपको पता होना चाहिए, स्पेशली BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो कैटेगरी जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे लेवल पर होती है। इसका मतलब जिसका जो मिनिमम लेवल होता है पॉवर्टी का वो भी फुलफिल नहीं कर पाते। ये बताया गया एक कॉमन मेथड है यूज टू मेजर पॉवर्टी, जो पॉवर्टी को मेजर करता है, इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजम्पशन लेवल, और ये इनकम और कंजम्पशन लेवल पर बेस होता है। ए पर्सन इज कंसिडर पुअर, एक पर्सन को पुअर तब माना जाता है इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल। अगर उसका इनकम और कंजम्पशन लेवल मिनिमम लेवल से भी अगर कम है तब उस पर्सन को क्या माना जाएगा? पुअर। और ये मिनिमम लेवल जरूरी होता है टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, जो भी बेसिक नीड्स होती है उसे पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस, और ये समय के साथ और प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है, अलग अलग हो सकती है। ईच कंट्री यूज एन इमेजनरी लाइन, हर कंट्री अपनी इमेजनरी लाइन यूज करती है, दैट इज कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और वो वहाँ पर जो हो रही डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, और वहाँ के जो सोशल नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग सभी कंट्री की जो इमेजनरी लाइन होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, ए पर्सन नॉट हैविंग ए कार इन द यूनाइटेड स्टेट में बी कंसिडर पुअर, जैसे US में जिसके पास कार नहीं है उसको गरीब माना जाता है, बट अगर इंडिया की बात करें ऑनिंग ए कार इज स्टिल कंसिडर ए लग्जरी, और इंडिया में कार होना अपने आप में क्या है? एक लग्जरी है। इसका मतलब उनका क्राइटेरिया इंडिया से अबव है, उन्होंने कार को एक क्राइटेरिया माना है, लेकिन हमारे यहाँ बेसिक जो नीड्स है वो पूरा हो जाना है, हमारे यहाँ क्या कहलाता है? नॉर्मल क्राइटेरिया होता है। सो इस तरीके से स्टूडेंट आज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉवर्टी लाइन को डिटेल से और भी पढ़ेंगे, इसके अलावा जो बाकी का टॉपिक बच गया वो पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।